हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इस सीरीज़ में मैं आपको टॉप 5000 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जिसमें आने वाले एग्ज़ाम किसी भी स्टेट से आप हो, अगर पीजीटी टीजीटी दे रहे हो या इवन ये तो आपका ये वाला जो है ये आपके जीएस का भी पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में गांधी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? तो वो 1918 में अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में उन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल किया था। आगे है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं। 1947 में बने नेहरू की सरकार में कौन कानून मंत्री थे? ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, अब कानून मंत्री 2016 में पूछ चुका है, तो जो उस समय जितने भी मंत्रिमंडल में जो सदस्य थे, क्या क्या विभाग में थे, जैसे बलदेव सिंह, तो आपको वो पूरा उसका लिस्ट है वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये टीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, पीजीटी में भी पूछा जा सकता है, सिलेबस है। आगे, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहते हैं? ठीक है, या पुनर्जागरण का पिता भी कह सकते हैं, तो राजा राम मोहन रॉय को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहते हैं, अतीत भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युग दूत। ठीक है, आगे है, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? ठीक है, किसने सर्वप्रथम अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम किसने अपने लेख के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता का निर्धारण करने का विरोध किया था? तो जन्म से। ठीक है, निम्न में से किसमें दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता का निर्धारण करने का विरोध किया था? तो जन्म से कोई नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए 2009 पीजीटी में आया हुआ और यूपी जीआईसी में ही 2009 में आया हुआ है। ठीक है, दोनों जीआईसी में आया हुआ है। आगे, सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, बीडी सावरकर, इनकी बुक भी है यही, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1857। आगे है, निम्न में किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किया गया था? ठीक है, किससे कानून मतलब किस एक्ट के तहत कह सकते हैं, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किया गया था? तो 1858। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य, क्योंकि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, तो ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किया गया। गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर वायसराय कहा गया। पहले गवर्नर जनरल थे, उसके बाद उसके नाम को, अब ये तो आ गया आपका ब्रिटिश सत्ता की, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये भी पूछा जा सकता है, गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कब किया गया? जो ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। आगे, सावरकर से जुड़ी हुई वो क्या था? तो हिंदू महासभा। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। हिंदू राष्ट्र की राजनीति विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। सावरकर हिंदू महासभा के अग्रणी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा डाली गई थी? ये भी तो ये आपका 1861। ठीक है, प्रतिनिधि सरकार
तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को प्रारंभ किया। इसके तहत कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारिणी में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा ही सर्वप्रथम भारत को शासन में सम्मिलित किया गया। अब ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा कि भारतीयों को कब शासन में, ब्रिटिश शासन में मतलब सम्मिलित किया गया था, तो 1861 में। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। 1861 के अधिनियम भारतीय संविधान विकास के महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अधिनियम ने विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग का प्रारंभ किया था। कुछ ज़्यादा नहीं है, 1861 लिखिए, बाकी 2-3 लाइन लिख दीजिए कि प्रतिनिधि सरकार की नींव भारत में कब पड़ी थी, 1861 में। भारतीयों को कब शासन में सम्मिलित होने का मिला, तो 1861 लिख के सर्कल करके उससे रिलेटेड दो चीज, फिलहाल तो 2 चीज़ है, और भी कोई चीज़ पता दिखे तो वो लिख दीजिए। ठीक है, बस ऐसे ही जितने भी है, 1858 हो गया, 1919, 1909, ऐसे लिखे उससे रिलेटेड जितने भी है शॉर्ट नोट्स आप खुद भी बनाइए ताकि लास्ट टाइम में आपको आसानी हो। क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना, बहुत जल्दी भूल जाते हैं जो पढ़ते हैं, तो आप उस तरीके की नोट्स बना लीजिएगा तो आपको आसानी होगी। इस अधिनियम ने प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार भी दिया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता की नींव पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आप बुक है घटना चक्र। मैंने पिछले क्लास में बोला था, अगर आप नए हो तो बता दूं कि ये आपका घटना चक्र बुक से है। जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय लॉर्ड लिट्टन थे जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। ठीक है, देखिए जब पारित किया गया तो लिट्टन थे, और जब इसको हटाया गया तो उस समय रिपन थे। किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद की बीजानुकरण काल कहलाता है, तो ये है लिट्टन की दमनकारी नीति ने भारतीय राष्ट्रीयकरण की एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। ICS के लिए लिट्टन ने भारतीयों की न्यूनतम आय 21 से घटाकर 19 कर दिया, जो भारतीयों की मांग के विपरीत था। 1817 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के शस्त्र अधिनियम ने भारतीयों के दमन को प्रभावी किया। इस सभी कृत्यों ने भारतीयों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट किया। इस लिट्टन के कार्यकाल को भारतीय राष्ट्रवाद का बीजानुकरण काल कहा जाता है, क्योंकि बहुत दमन किया, बहुत तो लोगों में अविश्वास हुआ, तो इसके कारण राष्ट्रवाद का बीजानुकरण हुआ। आगे है, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्राविधान सर्वप्रथम, तो 1833 ये यूपी PGT 2021 में पूछा गया प्रश्न है। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्राविधान सर्वप्रथम किया गया था। आगे है, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो, महात्मा गांधी, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी विश्वास था, तो शांति और संवैधानिक तरीका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के औपनिवेशिक स्टेट दिए जाने की मांग किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी, जिनको और क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। आगे, लंदन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी तथा अन्य नरम दल के नेता ब्रिटिश शासन के अधीन स्वायत्तता की मांग करते रहे। निम्नलिखित में कौन एक वक्तव्य बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नहीं है, तो वह नरमपंथी, तो ये नहीं है। आगे है, निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में किसे चांदी की वाणी का वक्ता बोला जाता, तो गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट है, गांधी द्वारा किसको अपने राजनीतिक गुरु, तो गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने? 1905। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है क्या आप लोगों को? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो 1905 में। नेक्स्ट है, चलिए अगर करा भी दिया तो फिर से रिवाइज हो जाएगा, है कि नहीं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वरिंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र, ठीक है। बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन वास्तविक उद्देश्य क्या है? बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो मॉर्ले मिंटो सुधार। तो देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत भारत के वायसराय मिंटो भारत के सेक्रेटरी जॉन मार्ले के विचार से सहमत थे। इनके द्वारा किए गए सुधारों को इसलिए मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मार्ले उदारवादी विचारों के व्यक्ति थे और भारतीय प्रशासन में सुधार के समर्थक थे, ठीक है। आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो ये रद्द किया गया था 1911। आगे निम्नलिखित कौन सा होम रूल आंदोलन से संबंधित है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है भारत के लिए स्वशासन। होम मतलब घर, रूल मतलब स्वशासन। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो WC बनर्जी। आगे है भारत में महात्मा गांधी जन आंदोलन का प्रथम अनुभव, तो चंपारण। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिख, यूरोप और भारतीय क्रिश्चियनों के सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल हुए? तो कब हुए थे? 1919 में। आगे है भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई? तो 1909 में। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई, तो 1919 में। नेक्स्ट है भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, 1919। नेक्स्ट है भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई है, तो 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न में से किस पर आधारित है? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप लिया था? तो 1919। आगे है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, जिन्ना से रिलेटेड नहीं है ये। आगे है बाकी सॉरी नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू का ही है। गांधी जी चंपारण, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो तुर्की के खिलाफ को समर्थन प्रदान करना। आगे निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, जिन्ना। देखो ये 2000, देखो सेम क्वेश्चन यूपी जीआईसी 2008 में पूछा गया है। ये आपका यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया। देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, सेम। सॉरी, सेम क्वेश्चन। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई वो जानी जाती है हंटर समिति। आगे, असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषता। नामित पदों से त्यागपत्र देना, विधायिका का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार, सरकार के बकाये करों का भुगतान। तो 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित कार्यक्रमों में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो कानूनों का अवमानना नहीं शामिल है। शामिल क्या है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनावों का बहिष्कार। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47 में है, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी दी। जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं। तो ये बोले थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया। तो चौरा-चौरी 4 फरवरी 1922, डेट भी याद रखिए। स्वराज दल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो काउंसिल प्रवेश। ठीक है, स्वराज दल का जो मुख्य उद्देश्य था काउंसिल प्रवेश। कौन स्वराज पार्टी से संबंधित थे। तो इसमें से गोखले ये नहीं, J.M. जयंकर थे, और इसके अलावा C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और M.R. जयकर थे। ठीक है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक ही बार बने थे, 1924 में बेलगांव सम्मेलन में। आगे है, किसने कहा कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। तो लाला लाजपत राय बोले थे। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 43, गांधी द्वारा चलाया गया वारदौली आंदोलन किसके विरुद्ध था। तो ये था आपका भूमि कर में अधिक वृद्धि। आगे है, नेहरू समिति रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन एक संस्तुति नहीं की गई है। तो सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा, ये नहीं की गई। और क्या की गई, भारत अन्य अधिराज्यों की तरह माना जाना चाहिए। केंद्र में मुस्लिम के लिए सीट आरक्षित नहीं होगी, द्विसदनात्मक हो, संसद द्विसदन। नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन संस्तुति नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत, ये नहीं है। अब देखिए क्या क्या है नेहरू रिपोर्ट, जो अगस्त 1928 में हुआ। तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रावधान, संयुक्त निर्वाचन मंडल, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, मौलिक अधिकार की व्यवस्था, अल्पमत वाले क्षेत्रों में मुस्लिम को आरक्षण, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को, इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत संविधान में समाविष्ट है। तो मौलिक अधिकार, अभी हमने देखा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है। तो ये मूल अधिकार को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 में। ठीक है, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य किस वर्ष निर्धारित किया था। तो 1929। भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नमक कानून तोड़ने गांधी जी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी। तो 12 मार्च 1930। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम में सजाना नेहरू रिपोर्ट हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञान, पूर्ण स्वतंत्रता। तो देखो नेहरू रिपोर्ट 28, पूर्ण स्वतंत्रता तो सबसे पहले फर्स्ट, फिर 4 हो जाएगा 29, फिर हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो सबसे बाद में 42, 30 हो जाएगा संविधान 29, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः समझौता हस्ताक्षर कौन किए थे। तो महात्मा गांधी और अंबेडकर किए थे। ये भी आपका यूपी TGT 2021 में आया हुआ प्रश्न है, रिसेंट का प्रश्न। किसने गांधी को नमक सत्याग्रह की तुलना में नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है। ये सुभाष चंद्र बोस नमक सत्याग्रह को। आगे, भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है। तो मोहम्मद इकबाल।
सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतर गढ़वाल पलटने के जवाब ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, तो ये था पेशावर। 1932 के सांप्रदायिक पंचायत का निम्न में से किसने विरोध किया, तो ये था गांधी। आगे है महात्मा गांधी के अनुसार हिंसा तो 3 प्रकार की होती है, मनसा वाचा कर्मणा। अहिंसा का हिंसा न करना, अहिंसा 3 प्रकार की, मनसा मन से, और वाचा यानी कटुवाणी से, और कर्मणा ठीक कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा। निम्नलिखित में कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है, स्वशासन। नेक्स्ट है गांधी और नेहरू के विचार से भिन्नता थी किंतु जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह था पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर ने कितने गोलमेज सम्मेलन, तो तीनों में उन्होंने भाग लिया था। निम्नलिखित में कौन सा एक में सही सुमेलित नहीं है, तो गांधी इरविन 31 होना चाहिए था, 30 नहीं, बाकी सही है। कम्युनल अवार्ड 32 में हुआ, नमक सत्याग्रह 3, कृष्ण 42। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान में से किसके अंतर्गत किया गया है, तो 1935 भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया, ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की है, तो अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रावधान। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से किया था, तो 1935 के भारतीय अधिनियम से, ठीक है, 1935 के भारतीय अधिनियम से। आगे है अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किस वर्ष की थी, 1936। भारतीय संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, तो जगजीवन राम। 1936 में से किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं, तो महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था, तो लड़े थे 38 में। देखिए कांग्रेस का जो भी अधिवेशन हुआ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हुई हैं तो एक बार आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा। देखिए भी जी क्वेश्चन था यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। गोलमेज सम्मेलन, तो देखो अब इसमें तो पहला दूसरा दिया नहीं गया है, तो कोई बात नहीं। 1930 से लेके देखो ये भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर 28 हो जाएगा ये, और फिर ये, तो ये सबसे पहले, तो अब तीसरा के बाद हो जाएगा हमारा चौथा के बाद पहला, और फिर ये हो जाएगा। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, तो वो था 22 दिसंबर 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था, तो आचार्य विनोबा भावे थे। निम्न में किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा है, तो गांधी जी ने। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया, तो क्रिप्स मिशन। देखो संविधान सभा के गठन का प्रस्तावित किया गया आपका क्रिप्स मिशन के द्वारा, ठीक है। क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। इसके साथ ही क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान निर्मात्र निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया गया था, तो ध्यान रखिएगा मिस्टेक से आप ये न कर दें। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के चुनाव की आयोजना की गई थी, तो जुलाई 1946। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स देखिए, हाँ
85 कुछ काम आ गया है, तो मैं ये जो क्लासेस हैं वो आपको बाद में करा दूंगी। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।